हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक होगा सेम एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम कैटेलिस्ट रिएक्शन। यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जिन्हें हम उदाहरण सहित उनकी रिएक्शन यानी कि समीकरण सहित उनके उदाहरण देंगे। जो एंजाइम्स इस टॉपिक के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एंजाइम होगा इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एक ऐसा एंजाइम होता है जिसमें हमें लार देखने को मिलती है। जैसे हमने कुछ चीज चबाई, भोजन वगैरह हमने कुछ चबाया और चबाने के बाद हम उसमें एक लार उत्पन्न होती है, उसे हम इन्वर्टेज एंजाइम कहते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन्वर्टेज एंजाइम्स का सूत्र देखेंगे, जिसे इसका सूत्र होगा C12H22O11। यानी कि जो हमारा कार्बन परमाणु होता है उसके जो कार्बन परमाणु की संख्या होगी वो इसमें 12 होगी, और H यानी कि हमारा हाइड्रोजन परमाणु, उसकी संख्या इसमें 22 होगी। ऑक्सीजन के परमाणु की क्रमांक की संख्या इसमें 11 होगी। और फिर हम इसे हम इन्वर्टेज एंजाइम्स बोल सकते हैं। ये हमारा इन्वर्टेज एंजाइम होगा। इन्वर्टेज एंजाइम्स को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड करा। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमें सेम प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जैसे C6H12O6। यानी कि कार्बन परमाणु क्रमांक कितने होंगे, 6, और H के 12 होंगे और O के 6 होंगे। यानी कि कार्बन के 6 होंगे, हाइड्रोजन के 12 होंगे, ऑक्सीजन के 6 होंगे। फिर ये सेम स्टेज होती है। इन्वर्टेज एंजाइम्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और प्रोडक्ट हमें सेम मिलता है। ये सूत्र हमारा ग्लूकोज का होता है, इसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। और फिर ये दो पार्ट में डिवाइड होकर ही इसे हम फ्रक्टोज बोलते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज में कार्बन के परमाणु क्रमांक होंगे वो डबल हो जाते हैं, हाइड्रोजन के भी डबल हो जाते हैं और ऑक्सीजन के भी डबल हो जाते हैं। लेकिन इन्वर्टेज एंजाइम्स की क्रिया करने के बाद ये सेम दो पार्ट में डिवाइड होता है। सेम दो पार्ट में डिवाइड होकर ये ग्लूकोज बनाता है। अगर हम इसी को इकट्ठा कर लेते हैं तो इसे इकट्ठा करने के बाद हमें फ्रक्टोज मिलता है, जिसमें फ्रक्टोज का सूत्र बोल सकते हैं C12H22O11। इसे हम डबल, और इसे फ्रक्टोज होने के लिए ही इसे डबल करके रिएक्शन ये हमारी इन्वर्टेज होती है। ये एक दूसरे का कहने के लिए ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो ये यहीं तक है। फिर सेकंड हम देखते हैं जाइमेज। जाइमेज भी एक ऐसा एंजाइम है, जैसे इन्वर्टेज एक लार थी और जाइमेन्स एक चिपचिपा पदार्थ की तरह है। जैसे कि हमने कुछ चीज, भोजन या कोई भी हमने खाद्य पदार्थ चबाया, उसे चबाने के बाद हम इस जाइमेज को एक प्रोडक्ट, एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में देख सकते हैं। जिसके अंदर कोई लार नहीं होती उसे हम इसका सूत्र के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं इसे C6H12O6। यानी कि कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होंगे और H के, हाइड्रोजन के 12 होंगे और ऑक्सीजन के भी 12 होंगे। ऑक्सीजन के 6 होंगे। तो हमने इसका जाइमेज किया। जाइमेज करने के बाद हमने इसे 2C2H5OH प्लस CO2 हमने बाहर निकाल दिया। ये हमारे पास प्रोडक्ट बचा और जो बाकी का मटेरियल था वो बाहर निकल गया। जैसे CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु निकल गए और C2H5 होता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के भी दो पार्ट होंगे, क्योंकि ये जो 2 है ये इस प्रोडक्ट की, यानी कि C2H5 एथिल होता है, OH अल्कोहल होता है। तो एथिल अल्कोहल में यहाँ इसमें मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, यानी कि इनटू में, गुणा में लगा हुआ है। तब इसे हम डबल कर सकते हैं, यानी कि कार्बन के भी हम ये परमाणु संख्या डबल हो जाती है और हाइड्रोजन की भी ये और OH यानी कि अल्कोहल की भी। तो ये इसकी डबल स्ट्रक्चर है, यानी कि एथिल अल्कोहल की। और बाकी हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इसकी थर्ड स्टेज देखते हैं। आओ स्टूडेंट्स, माल्टेज। तो माल्टेज हमारा एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हमें ना तो कोई चिपचिपा पदार्थ मिलता है और ना कोई
गाढ़ा यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो इसे हम बोल सकते हैं C12H22O11। इसका माल्टेज करते हैं यानी कि उसी पदार्थ जो लार और ये जाइलेज पदार्थ होता है वो वहीं पे जम जाता है और इसे हम देखते हैं यानी कि इसके अंदर से ना तो हम कोई दो प्रोडक्ट ले सकते हैं और ना हम कोई प्रोडक्ट इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसे हम C6H12O6 और इसकी भी 2 पार्ट में ये मल्टीप्लाई में है। जैसे ही इसमें कार्बन की संख्या भी 2 गुनी हो जाएगी और हाइड्रोजन की भी और O की भी, यानी कि ये सब इसमें डबल हो जाएगा और ये यहाँ तक इसका माल्टेज होता है। फिर नेक्स्ट एंजाइम्स देखते हैं हम डायस्टेस। डायस्टेस एक ऐसा है जैसे कि हम भोजन या कुछ भी खाद्य पदार्थ हमने चबाया उसका डाइजेशन करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में एक आहारनाल होती है, उसमें हम भोजन खाते हैं। भोजन पचाने के बाद उसमें से जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बाकी हमारा भोजन जो हमें एनर्जी प्राप्त करता है उसे हम डाइजेस्ट बोलते हैं। इसीलिए एक मनुष्य खाना खाने के बाद कुछ दिन वो बिना खाए रह सकते हैं, क्योंकि जो उसका डाइस होता है मतलब पदार्थ होता है उसे भोजन को वो छोटे छोटे कणों में डाइजेस्ट कर सकता है। उससे उसे कई दिन तक ऐसे ही एनर्जी मिल सकती है, ऐसे ही एनर्जी मिलती रहेगी और वो कार्य करता रहेगा, उसे ऊर्जा प्रदान होती है। तो इसलिए एक मनुष्य कई दिन तक बिना खाए रह सकता है, क्योंकि भोजन खाने के बाद वह जो उसका लार होता है, भोजन होता है, उसका अनाल में जाकर वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस भोजन को स्टोर करके रख सकता है और स्टोर करने के बाद उसे धीरे धीरे उसी भोजन से ऊर्जा प्रदान होती है। इसीलिए कह सकते हैं कि एक मनुष्य अगर कई दिन बिना खाए रह सकते हैं तो वो कैसे चल फिर सकता है, कैसे कार्य करने की ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो इसी वजह से वो ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हम खाना खाने के बाद खाना पचता है और खाना पचने के बाद आहारनाल में जाकर उस भोजन का डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद उस भोजन को एक तरह से कुछ भोजन को स्टोर करके रखा जा सकता है और स्टोर करने के बाद उस भोजन को जो ऊर्जा प्रदान होती है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, क्योंकि वो उससे जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर में जो नष्ट पदार्थ होते हैं जिनका कोई यूज नहीं हो सकता, उस भोजन में से उन्हें उत्सर्जित करके उन्हें हमारे शरीर की कुछ मतलब पाचन अंगों के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम रख के स्टोर कर सकते हैं, वो उस भोजन का डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसे हम 2C6H10O5 यानी कि इसमें हमने 2 मल्टीप्लाई में और n इसमें इसलिए आया है क्योंकि n इसकी संख्या होगी। संख्या का मतलब ये होगा कि जब हम इसे C6H10O5 का डबल करेंगे और डबल मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी हमारे पास ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो इसकी संख्या होगी। और NH2 यानी कि H2 हमारा क्या होगा, जल इसमें से हमने प्लस करके बाहर निकाल लिया और इन दोनों की हमें क्रिया करने के बाद मिला NC12H22O11 यानी कि इसकी संख्या क्या होगी, हमारे कार्बन परमाणु क्रमांक हमारा इसकी संख्या 12 होगी यानी कि 12 होगी और हाइड्रोजन की 22 यानी कि 22 होगी और ऑक्सीजन की हमारी 11 यानी कि 11 होगी। तो इसे हमने जल के साथ उत्सर्जित करा यानी कि किसी पदार्थ यानी कि डाइजेस्ट करने के बाद हमने उसमें जल मिला। जल इसलिए मिला है इसमें क्योंकि जो हमारे उत्सर्जित पदार्थ है, जो हमारे शरीर में वेस्ट पदार्थ है, वे वेस्ट पदार्थ हमारे जल के द्वारा ही बाहर निकले। यानी कि कुछ भी पदार्थ हो या आप किसी भी वस्तु को ले सकते हैं तो उसकी सफाई करने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए ये एंजाइम्स जब हमारे यहाँ तक ये इन्वर्टेज, जाइलेज और माल्टेज तक होकर डाइजेस्ट किया तो डाइजेस्ट में हमें जल की आवश्यकता पड़ी। तब हमने जल से ही इन्हें उत्सर्जित करके बाकी जितना हमारा प्रोडक्ट मटेरियल जो हमारे शरीर में किसी काम का नहीं था वो बाहर निकल जाता है और बाकी हम इसे स्टोर कर लेते हैं। जैसे C12H22O11 ये हमारा सूत्र फ्रक्टोज में बदल जाता है, क्योंकि जो हमारी ये क्रिया होती है कि हमने इन्वर्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड करा, 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसका इन्वर्टेज करने के बाद ये हमारा फ्रक्टोज हो जाता है। तो फ्रक्टोज हमारा ये मिल जाता है हमें। नेक्स्ट देखते हैं हम यूरेज बोलते हैं हम एक तरह से, जैसे हम यूरिया बोलते हैं कि हमारे शरीर में यूरिया की भी आवश्यकता पड़ती है और यूरिया का सूत्र हमारा होता है NH2CONH2, जिसमें हम इसे आम जैसे NH2CONH2 लगा तो हाँ हम इसे डबल बॉन्ड पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। CO का मतलब होता है कार्बोनेट, तो इसे हम कार्बन कार्बोनेट को यानी कि कोबाल्ट भी बोल सकते हैं। कोबाल्ट को हम डबल बॉन्ड से भी यानी कि द्विबंध से भी
प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने NH2CONH2 ये हमारा यूरिया का सूत्र होता है, यानी कि हमारे शरीर में भी यूरिया की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि डाइजेस्ट भोजन को हमने जल के द्वारा शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद फिर हम इसका यूरेज करेंगे। यूरेज का मतलब जितना यूज होगा यूज करेंगे, और बाकी हम जैसे ही हम नेक्स्ट भोजन लेते हैं, जैसे हमने इससे पहले हमने बताया कि जैसे एक मनुष्य कई दिन तक बिना भोजन खाए रह सकता है, तब वो नेक्स्ट बार भोजन खाएगा या कुछ भी पदार्थ खाएगा तो फिर उसे जो उसके शरीर में पहले उत्सर्जित पदार्थ होंगे तो उन्हें यूरेज करना होगा। यूरेज का मतलब जो उसमें यूज होंगे में यूज हो जाएंगे और बाकी वेस्ट पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए हमने इसका यूरेज किया। प्लस इसमें भी हमें क्या की आवश्यकता पड़ी, जल की। यहाँ भी हमने जल के, यहाँ हमने जल की टोटल संख्या ली थी कि थोड़ा सा जल लिया हमने, उस H2 से ही हमने उसे शुद्ध कर दिया, लेकिन यहाँ हमें इसकी संख्या में हमें 2 लिया हमने, यानी कि 2H2 हमने जल की संख्या 2 से करके इसे हमने कॉमन करके यूरेज दिया। यूरेज करने के बाद हमें जब हमने दोबारा जो हमारे पास एनर्जी के बाद जो पदार्थ बचे थे उन पदार्थ का हमने दोबारा से जल संचरण करा, और जल संचरण करके हमने इनकी क्रिया करी, यानी कि वो मनुष्य नेक्स्ट पदार्थ या नेक्स्ट भोजन करने के लिए था तो उसे पहले अपने शरीर की सफाई करनी पड़ेगी, तो इसीलिए उसने जल लिया, और जल लेने के बाद हमने इसका